हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। और मैं अंकित शुक्ला एक बार पुनः आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी विद अंकित में। तो कल हम लोगों ने पढ़ा था घन और घनमूल और उसके क्वेश्चंस भी किए थे, ठीक है। तो आज हम लोग का जो टॉपिक है वो है क्या, प्रायिकता। क्या है प्रायिकता, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी, मतलब संभावनाएं, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे इसी के बारे में कि प्रायिकता क्या है, इसके कुछ क्वेश्चंस देखेंगे और इसके एग्ज़ाम में किस तरह के हमारे क्वेश्चंस आते हैं डीएलएड में। तो हम उस तरह के क्वेश्चंस थोड़े से प्रैक्टिस करेंगे, ठीक। तो अगर अभी तक आप लोगों ने इस सेशन को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले आप लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए जिनकी मैथ वीक है, जिनको कम मैथ आती है या जो मैथ से डरते हैं, दूर भागते हैं, तो उन लोगों को आप सेशन शेयर कर सकते हैं, ठीक है। हो सकता है कि इस सेशन को देखने से हो सकता है उनका भी कुछ फ़ायदा हो जाए, ठीक। तो आप उन लोगों को शेयर कर दीजिएगा, बाकी वो देखें ना देखें वो उनकी मर्ज़ी है, ठीक। तो सजेस्ट कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है आप लोगों ने तो आप अगर यहाँ पहली बार आए हैं तो आप सबसे पहले क्या करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक। तो बस इतना ही बोलना था, बाकी बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। बाकी क्या करना है आप लोग जानते ही हैं, ठीक है। तो ज़्यादा समय ना बर्बाद करते हुए हम बढ़ते हैं क्या, अपने टॉपिक की तरफ कि हमारा टॉपिक क्या है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही अच्छा टॉपिक है, ठीक है। बहुत ही अच्छा टॉपिक है और ये हमारी जो दैनिक जीवन है इससे बहुत ही ज़्यादा संबंधित है, ठीक है। ये क्या है, हमारा जो दैनिक जीवन है इससे बहुत ही ज़्यादा क्या है, संबंधित है, ठीक। कैसे संबंधित है, क्योंकि हमारे दिमाग में क्या होता है कि हर समय सवाल चलता रहता है, हर समय हम ये सोचते रहते हैं। अगर कोई भी चीज़ होता है, जैसे अगर मान लीजिए एग्ज़ाम होता है तो हमें क्या डर लगा रहता है, हमारे दिमाग में क्या चलता रहता है कि कहीं हम फेल ना हो जाएं। संभावना बनी रहती है कि क्या होगा अगर मेरे नंबर इतने आएंगे, क्या होगा अगर मेरे मार्क्स कम हो जाएंगे, ठीक है। तो हम सोचते रहते हैं कि हम फेल होंगे या पास होंगे, पेपर ऐसा आएगा या पेपर वैसा आएगा। जब हम तैयारी कर रहे होते हैं एग्ज़ाम की तो भी हम सोचते हैं, क्या सोचते हैं कि ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आएगा या फिर ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में नहीं आएगा। जब हम तैयारी कर रहे होते हैं तो हम उस क्वेश्चन को ये मान के पढ़ते हैं कि हो सकता है कि एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हमारे जो दिमाग में ये चलता रहता है, संदेह वाला जो ये होता है, तो ये कहीं ना कहीं इसी चीज़ से रिलेटेड है, ठीक है। संभावनाएं जो होती हैं, एक संभावना होती है हर चीज़ की ना। जैसे कोई पूछता है कि कल बारिश होगी, तो हम क्या बोलते हैं, होने की संभावना है। कैसे बोलते हैं, क्योंकि कुछ हमको थोड़ा सा मतलब देख के मौसम वैसम ऐसा देख के लगता है कि हाँ हो सकता है बारिश, ठीक। तो क्या होती है, ये सारी चीज़ें संभावनाएं होती हैं। तो जो हमारी दैनिक जीवन है, जो हमारे प्रतिदिन का जो जीवन है, तो इससे कहीं ना कहीं ये जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा संबंधित है, ठीक। तो देखते हैं कि क्या है इस टॉपिक में, कैसे क्वेश्चन आते हैं आखिर हमारे एग्ज़ाम में इससे, ठीक। तो टॉपिक का नाम क्या है, प्रायिकता, यानी कि प्रोबेबिलिटी। प्रायिकता का मतलब क्या है, संभावनाएं। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है, संभावना। क्या है प्रोबेबिलिटी का मतलब, संभावनाएं, ठीक। कहने का मतलब ये है, इसका जो मोरल ऑफ द स्टोरी है कि किसी घटना के घटने की कितनी संभावना होती है या किसी घटना के घटने की कितनी किसी घटना के ना घटने की कितनी संभावना होती है, ठीक। तो कोई भी घटना होगा उसका मैक्सिमम कितना होता है, संभावना एक होता है, एक से ज़्यादा कभी नहीं हो सकता प्रोबेबिलिटी, ठीक। तो पहली चीज़ तो ये रखिए, याद रखिए कि किसी घटना के घटने की जो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है, मैक्सिमम जो प्रायिकता होती है वो कितनी होती है, 1 होती है, ठीक। अब आप देखिए, लिख लीजिए इसको, मैं लिख दे रहा हूँ। किसी घटना के घटने की अधिकतम प्रायिकता कितनी होती है, एक होती है। कितनी होती है, एक होती है, ठीक।
अब मान लीजिए कि हमारे पास एक सिक्का है। क्या है हमारे पास? एक सिक्का है, ठीक। और उस सिक्के को हम क्या करते हैं? टॉस करते हैं, इसे उछालते हैं, ठीक। तो हिंदी में कहते हैं चित, जिसको हम क्या बोलते हैं? हेड बोलते हैं। और अंग्रेजी में कहते हैं, हिंदी में हेड कहते, अरे यार, हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में कहते हैं चित, और उसी को हम हेड बोलते हैं। और दूसरे तरफ जो होता है उसमें सिक्के में, वो क्या होता है? टेल होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? पट कहते हैं, ठीक। तो हेड और टेल कहते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में क्या कहते हैं? चित और पट, ठीक। तो एक सिक्का जब हम उछालते हैं तो क्या आता है? उसमें दो ही संभावनाएं होती हैं। या तो वो अगर गिरेगा ज़मीन पर तो क्या आएगा? या तो वो चित आएगा या फिर पट आएगा। क्या आएगा? या तो वो चित आएगा या फिर पट आएगा। अगर अंग्रेजी में लिखें हम तो या तो वो एच मतलब हेड आएगा या फिर टी मतलब टेल आएगा, है ना? यही तो आएगा, इसके बजाय और कुछ नहीं आ सकता। बहुत ही रेयर ऐसा कोई सिक्का रहा होता है जो क्या होता है कि वो जो गोल गोल होता है उस पर वो खड़ा हो जाता है, ठीक है। बहुत ही ऐसा कम होता है। हमने तो अभी तक वैसे पिक्चरों में ही देखा है कि सिक्का जो है वो खड़ा हो जाता है। बाकी हमने अभी तक रियल लाइफ में जितनी बार टॉस किया है, जितनी बार देखा है, तो सिक्का क्या है, चाहे हेड की तरफ गिरता है चाहे टेल की तरफ गिरता है, वो गिरता ही है, ठीक। तो क्या है कि हमारे पास कितनी संभावनाएं होती हैं? दो। या तो वो हेड आएगा या फिर वो क्या आएगा? टेल आएगा, ठीक। या तो वो चित आएगा या फिर पट आएगा। तो अब आपसे पूछा जाता है कि हेड आने की जो संभावना है वो कितनी है? जो हेड है यानी कि जो चित है वो आने की संभावना कितनी है? तो अगर हम एक बार टॉस करते हैं सिक्के को तो हेड आने की संभावना कितनी होगी? तो इसका जो होता है सूत्र, वो होता क्या है? इसको हम लिखते हैं P। P बराबर हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि संभावित घटनाएं या संभव घटनाएं, ठीक। बटा में क्या होगा? कुल घटनाएं, ठीक। क्या होगा? संभावित घटनाएं बटा में क्या होगा? कुल घटनाएं। ये हम लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब जो हमें निकालना है, यानी कि संभव, हम किसका एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं? हम ये मान रहे हैं कि संभावना किसकी हम निकाल रहे हैं, या फिर इसको क्या लिख सकते हैं? कुल संभावना बटा जो कुल घटना है, कुल घटना के आने की संभावना। यह भी लिख सकते हैं कि छोड़िए, जो लिखा है वही लिखा रहने दीजिए, बात एक ही है, ठीक। कुल मिला के जिसका हम क्या कर रहे हैं? एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये आना चाहिए। जैसे हमने क्या पूछा यहाँ पे कि हेड आने की संभावना कितनी है, तो हम किसका एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं? हेड का। हेड कितना है? एक ही तो है। तो ये क्या हो जाएगा? हेड हो गया, ठीक, एक हो गया। कुल संभावनाएं कितनी है? एक हेड है और एक टेल है, यही तो है। एक हेड है और एक टेल है, तो कुल संभावना कितनी है? दो है। तो कहने का मेरे मतलब क्या था कि अगर हम हेड आने की संभावना निकाल रहे हैं एक बार सिक्का उछालने पर, तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो कुल संभावनाएं जो होंगी वो दो होंगी, और जो हमारी संभावित घटना है वो कितनी हो जाएगी? एक हो जाएगी। क्या? हमें हेड आने की संभावना निकालनी है। तो हेड क्या है? एक बार आने की संभावना निकालनी है, तो 1/2 हो जाएगा। यही अगर हमें टेल आने की संभावना निकालनी है तो क्या हो जाएगा? 1/2 वो भी होगा। क्यों? क्योंकि सिक्का तो वही है। अब यहाँ पे हम हेड ना आने की, मतलब हेड को हटा के हम पूछ रहे हैं कि टेल आने की संभावना कितनी है, तो क्या हो जाएगा? वो भी 1/2 हो जाएगा। अगर मैं बोल दूं कि हेड ना आने की संभावना, मतलब क्या है कहने का? हेड ना आने की संभावना क्या होगी? तो जब आपसे ये पूछ लिया जाए कि हेड ना आने की संभावना, तो जैसे यहाँ पे क्या है, आपने निकाला है ये टेल आने की संभावना मान लीजिए है, ठीक। टेल आने की संभावना आपने निकाल लिया कि ये कितना है? 1/2 है। टेल को हम लिख देते हैं क्या? टी, ठीक। टेल आने की संभावना 1/2 है।
अब आप क्या जानते हैं कि अधिकतम प्रायिकता कितनी होती है, 1 होती है। तो हम क्या करेंगे, 1 में से अगर 1/2 को हम माइनस कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हेड ना आने की संभावना, वही तो आएगा। तो 2 एकम 2 माइनस 1/2, अगर हम इसको ऐसे लिख दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/2। तो हेड ना आने की संभावना कितनी है, 1/2। यानी कि हेड ना आने का संभावना का मतलब क्या हुआ, जो संभावना टेल आने का है वही तो हुआ। तो उसको हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 1/2 बचेगा। ठीक, तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। अब आगे देखते हैं कि इसमें क्या है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये तो हमने बात किया किसका, किसका बात किया हमने बात किया केवल एक सिक्का उछालने का। ठीक, हमने किसका बात किया, केवल एक सिक्का उछालने का। जब हम एक सिक्का उछालते हैं तो कुल संभावनाएं जो होती हैं वो कितनी हो जाती हैं, 2, या तो हेड या तो टेल। कितना होता है, या तो हेड होता है या फिर टेल होता है, 2 ही संभावना होती है। अगर मान लीजिए हम 2 सिक्का उछाल रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, 2 सिक्का उछाल रहे हैं, तब क्या होगा, तो 2 सिक्का उछालने पर कौन कौन सी संभावना बनेगी। तो 2 सिक्का उछालने पर देखिए क्या क्या बन सकता है। हमने 2 सिक्का उछाला मान लीजिए, तो या तो दोनों पर हेड आएगा, है ना, या फिर पहले वाले पर हेड आ गया और दूसरे वाले पर क्या आएगा, टेल आएगा, या फिर दूसरे वाले पर हेड आ गया और पहले वाले पर टेल आ गया, या फिर पहले वाले पर भी टेल आ गया और दूसरे वाले पर भी टेल आ गया, है ना। तो जब हम 2 सिक्का साथ में उछालेंगे या फिर एक ही सिक्के को हम 2 बार उछालेंगे तो हमारे पास संभावनाएं जो बनेंगी वो कुछ इस प्रकार होंगी। टोटल जो संभावना होगी कितनी होगी, 4 होगी। कुल घटनाएं कितनी होंगी, 4 होंगी। और हर घटना के घटने की जो संभावना होगी वो कितनी होगी, 1/4 होगी। वो कितनी होगी, 1/4 होगी। अगर हम इसके घटने की संभावना निकालेंगे तो भी 1/4 होगी। अगर हम इसके घटने का संभावना निकालेंगे तो भी 1/4 होगी। अगर हम कहेंगे कि दोनों सिक्कों पर टेल आने की संभावना कितनी है तो वो भी क्या होगी, 1/4 होगी। ठीक है। और अगर हमने कहीं ये पूछ लिया, हमने ये नहीं पूछा कि पहले पर हेड आना चाहिए या दूसरे पर टेल आना चाहिए, हमने ये नहीं पूछा। हमने सिंपल अगर पूछ लिया कि 2 सिक्का उछाला गया और उसमें हेड और टेल यानी कि एक साथ जो है वो क्या आने की, चित या पट एक साथ आने की संभावना क्या है, हेड और टेल एक साथ आने की संभावना क्या है। तो देखिए यहाँ पर भी हेड और टेल आ रहा है ना, और यहाँ पर भी हेड और टेल आ रहा है ना, यहाँ भी हेड और टेल है और यहाँ पर भी टेल और हेड है। ठीक, हमने ये नहीं बोला है कि पहले हेड होना चाहिए या बाद में, पहले सिक्के पर हेड होना चाहिए या दूसरे सिक्के पर। हमने सिर्फ ये बोला है कि हेड और टेल आने की संभावना कितनी है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों को काउंट करेंगे। ठीक, तो कुल घटनाएं कितनी हो जाएंगी, ये हमारे पास ये भी होगी ये भी होगी, यानी कि 2। कुल घटनाएं नहीं, संभावित घटनाएं कितनी हो जाएंगी, ये आने का संभावना है और ये आने का संभावना है। मतलब जो ये संभावनाएं हैं कुल कितनी हो जाएंगी, 2 हो जाएंगी। और कुल घटनाएं कितनी हो जाएंगी, 1 2 3 4 कितनी हो जाएंगी, 4 हो जाएंगी। तो इसका जो प्रोबेबिलिटी, इसकी जो प्रायिकता आएगी वो कितनी आ जाएगी, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, यानी कि 1/2 कितनी आ जाएगी, 1/2 आ जाएगी। ठीक, तो ये हो गया 2 सिक्के का। इसी तरह से जब हम 3 सिक्के को फेंकेंगे या फिर जब हम मान लीजिए एक ही सिक्का हमारे पास है, क्या है, एक सिक्का हमारे पास है और उसको हम क्या कर रहे हैं, 3 बार फेंक रहे हैं, या फिर हमारे पास 3 सिक्का है और उसको हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास 3 सिक्के हैं और उनको क्या कर रहे हैं, एक साथ उछाल रहे हैं। तो हमारे पास जो संभावनाएं बनेगी वो कितनी बनेगी। तो देखिए संभावनाएं निकालने की जो
अगर आपसे ये पूछा जाए कि कितनी संभावनाएं बनेंगी, कुल कितनी घटनाएं होंगी, तो जो होता है सूत्र वो ये होता है, एक सिक्के में कितने हो सकते हैं घटनाएं। एक सिक्के में हो सकती हैं 2 घटनाएं। कितनी हो सकती हैं? 2 घटनाएं, या तो हेड या तो टेल। 2 घटनाएं हो सकती हैं एक सिक्के में। हम उसको उछाल कितनी बार रहे हैं? कितनी बार उछाल रहे हैं? 3 बार उछाल रहे हैं। या फिर हम कितने सिक्कों को उछाल रहे हैं? तो हम 3 सिक्कों को उछाल रहे हैं। ठीक, तो इसका घात कर दीजिए आप 3। तो हमारे पास जो कुल संभावनाएं बनेंगी वो कितनी होंगी? कुल जो घटनाएं होंगी वो कितनी होंगी? 2 दूनी 4 दूनी 8। तो इसका जब हम क्यूब कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 8। और यही 8 क्या होगा? टोटल जो घटनाएं होंगी हमारे पास, कुल घटनाएं जो होंगी वो यही होंगी। ठीक, क्या होंगी? जो कुल घटनाएं होंगी वो 8 होंगी। अब ये तो पता चल गया, होंगी कौन कौन सी ये भी देख लें। चलो ट्राई करते हैं। देखिए पहली घटना क्या होगी, तीनों में मान लीजिए हेड आता है। क्या होता है? पहली घटना हो गई कि तीनों में हेड आया। दूसरी क्या हो जाएगी? इसमें हेड, इसमें हेड, इसमें टेल आ गया। तीसरी क्या हो जाएगी? इसमें हेड, इसमें टेल, इसमें हेड आ गया। चौथी क्या हो जाएगी? हटो यार, इसमें टेल, इसमें हेड, इसमें हेड हो गया। ठीक, पांचवी क्या हो जाएगी? टी एच टी हो गया। छठवीं क्या हो जाएगी? टी टी एच हो गया। कितनी हुई? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, एच एच टी, टी को इधर लाए एच हो गया, टी को इधर लाए एच एच हो गया, टी को इधर रखे एच टी हो गया, टी टी एच हो गया। ठीक, और कौन सा बच्चा भाई? टी टी एच टी। एक तो टी 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 आएगा और उससे पहले एक और क्या होगा? एच एच एच, एच एच टी, एच टी एच, टी। हाँ, एक हमने यहाँ पर नहीं लिखा, एच टी टी। क्या होगा? एच टी टी। ठीक है, तो ये कितनी हो जाएंगी हमारे पास? ये बनेगी हमारे पास 8। एक ये बनेगा एच एच एच, दूसरा एच एच टी, तीसरा एच टी एच, चौथा टी एच एच, पाँचवा टी एच टी, छठवां टी टी एच, सातवां एच टी टी, आठवां टी टी टी। ठीक है, तो हमारे पास कुल जो घटनाएं होंगी वो कितनी होंगी? तो 8 होंगी। इनको हम क्या बोलते हैं? प्रतिदर्श भी बोलते हैं, सैंपल स्पेस जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में। ठीक, तो कितनी होंगी? वो 8 होंगी। ठीक, अब इसमें से अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ऐसी कितनी हैं जिसमें कि तीनों सिक्कों पर क्या आ रहा है? हेड आ रहा है। तो तीनों सिक्कों पर जब आपसे हेड की बात किया जाएगा तो इसके अलावा आपको इन 8 में और कोई नहीं मिलेगा। ठीक है, तो तीनों सिक्कों पर हेड जो है वो केवल इसमें आ रहा है। तो क्या हो जाएगा? ये संभावना केवल एक ही है, केवल एक बार है। तो टोटल कितना है? 8 है। तो इसका जो वो आएगा प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता आएगा वो 1/8 आएगा। ठीक, इसी तरह से जब 2 हेड की बात की जाएगी तो 2 हेड कहाँ कहाँ आ रहा है? देखिए 2 हेड, एक तो यहाँ आएगा, यहाँ भी आ रहा है 2 हेड, यहाँ भी आ रहा है 2 हेड, और कहाँ आ रहा है 2 हेड भाई? बस इतने में आ रहा है 2 हेड। ठीक, कितने में आ रहा है? इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है और इसमें आ रहा है। तो जब 2 हेड की बात की जाएगी तो 3 है। ठीक, तो इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 3। और टोटल कितनी घटनाएं हैं? 8। ठीक, तो पॉसिबल आउटकम्स अपॉन क्या होता है? टोटल आउटकम्स। ठीक है, संभावित घटनाएं बटा क्या हो जाएगा? टोटल घटनाएं। ठीक, तो ये आ जाएगा 3/8। तो ये तो था सिक्कों वाला। ठीक, अब देख लेते हैं थोड़ा सा पासे का भी कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। सिक्के में क्या क्या हो सकता है ये आपने देख लिया।
कि एक सिक्के को उछालेंगे तो कितनी घटनाएं बन सकती हैं, 2 सिक्के को उछालने पर कितनी घटनाएं बन सकती हैं, और 3 सिक्के को उछालने पर कितनी घटनाएं बन सकती हैं। आप क्या करिएगा, जब सिक्के चाहे 100 बार उछालने को बोला जाए, आप क्या कर दीजिएगा, या 100 सिक्के उछालने को बोला जाए, तो आपसे अगर पूछा जा रहा है कि कितनी घटनाएं बनेगी, अगर ये पूछा जा रहा है तो आप 2 का घात उतना ही कर दीजिए जितनी बार उसको उछालना है या जितने सिक्के उछालने हैं। ठीक, अगर आपसे कहा जा रहा है कि 16 सिक्के उछाले जा रहे हैं या फिर 16 बार उछाला जा रहा है, तो आप 2 के घात 16 कर देंगे। ठीक, जितने उसमें एक बार में वो बन रहे हैं, क्या बन रही हैं, जितने पॉसिबिलिटीज़ एक बार में बन रहे हैं उसका क्या कर दीजिए, पावर, जितने बार उसको क्या करना है, रिपीट करना है, वही पावर कर दीजिए। ठीक, अब जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहता क्या हूँ, हमारे पास एक पासा है। ठीक, लूडो तो खेले ही होंगे, है ना, बहुत मज़ा आता था काटने में। तो लूडो पे क्या होता था, मान लीजिए ये लूडो है। ठीक, ऐसे बना रहता है एक, ठीक, थोड़ा बड़ा बना रहा हूँ, ऐसे बना रहता है 2, ऐसे बना रहता है मान लीजिए 3, है ना, ऐसे बना रहता है 4, और ऐसे बना रहता है 5। ठीक, और क्या बना रहता है जिसकी हमें हमेशा ज़रूरत रहती थी, क्या, ये रहा सबका फेवरेट 6। ठीक, तो मान लीजिए ये लूडो की क्या हैं, पासे हैं। अब इससे ज़्यादा संख्याएं तो लूडो पे आ नहीं सकती हैं, सॉरी पासे पे आ नहीं सकती हैं। ठीक, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, और क्या हो सकता है, 6। ठीक, अब देखिए यहाँ पर कुल घटनाएं कितनी हैं, 6 हैं। टोटल आउटकम्स की अगर आपसे बात की जाए तो कितने हैं, 6 हैं। ठीक, अब आपसे पूछा जा रहा है, मान लीजिए किसी भी का पूछा जा रहा है, जैसे मान लीजिए पूछा जा रहा है आपसे कि इसमें 1 आने की संभावना कितनी है, 2 आने की संभावना कितनी है, 3 आने की संभावना कितनी है, 4 आने की संभावना कितनी है, 5 आने की संभावना कितनी है, या फिर 6 आने की संभावना कितनी है। तो हर संख्या के आने की संभावना, जब हम एक बार फेंकेंगे ना, एक बार जब हम पासे को फेंकते थे, हम जब याद करिए खेलते थे, मान लीजिए कोई गीट है जो 5 से कट रही है, तो हम क्या सोचते थे, आ जाए आ जाए आ जाए, 5 आ जाए, 5 आ जाए, 5 आ जाए, ऐसे फेंकते थे, है ना। क्या आता था, पता चलता था 1 आ गया, अरे यार बच गया, है ना। तो यही तो होता था। तो सोचिए संभावनाएं, वही उस समय भी संभावना होती थी ना, वह उस समय भी हम सोचते थे कि हाँ काश 5 आ जाता, लेकिन बच जाता था, वो 1 आ जाता था। और जब 1 आता था तो इतनी गुस्सा लगती थी कि पूछो मत। लूडो वूडो फिर तो क्या होता था, तब वो वाला लूडो आता था ना, कॉपी वाला, तो फट ही जाता था लड़ाई वड़ाई में। ठीक, यही होता था। तो इसमें से जितनी भी ये हैं, हर गिनती के आने की संभावना कितनी होती है, 1/6। क्यों, क्योंकि क्या हो जाएगा, चाहे एक बार अगर फेंका जा रहा है तो 1 आने की अगर संभावना आपसे पूछा जा रहा है कि कितनी होगी, तो मतलब क्या हो जाएगा कि संभावना हम किसके आने की कर रहे हैं, 1 के, और इसमें और कोई जगह 1 तो है नहीं, 1 केवल एक ही बार में है। 1 क्या है, केवल एक ही सतह पर, उसके एक ही फलक पे तो 1 रहता है। ऐसा तो है नहीं कि एक पासे में 2 जगह 1 रहता है, एक ही जगह 1 रहता है ना। तो 1 आने की एक ही संभावना हो सकती है। ठीक,
तो वो क्या हो जाएगा, जो संभावना होगा 1 हो जाएगा, और टोटल जो घटनाएं होंगी वो कितनी हो जाएंगी। तो टोटल घटनाएं हमारे पास कितनी हैं, टोटल घटनाएं फिर हम सोचते थे कहीं गलती से 2 ना आ जाए, कहीं गलती से 3 ना आ जाए, कहीं गलती से 4 ना आ जाए, कहीं गलती से 5 ना आ जाए। तो ये जो हम सोचते थे वही क्या है, ये टोटल घटनाएं जो आ सकती थी वही वो घटनाएं हैं। तो क्या क्या आ सकते थे, ये 6 के 6 आ सकते थे। मतलब क्या हो जाएगा कि 1/6 जो होगा वो इसकी क्या हो जाएगी, प्रायिकता हो जाएगी। यही तो होगा, 1/6 जो होगा वो इसका क्या हो जाएगा, प्रायिकता हो जाएगा। ठीक। अब जैसे मान लीजिए आपसे बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है कि सम संख्या, क्या बोला जा रहा है कि एक सम संख्या आने की प्रायिकता कितनी होगी। तो अब आप सोचिए इसमें सम संख्या कौन कौन सी है, कौन कौन सी है इसमें सम संख्या। एक तो आपको सम संख्या ये दिख रहा है 2, है ना, तो एक तो ये हो गया। दूसरा सम संख्या इसमें है 4, ये हो गया। तीसरा सम संख्या है 6, ये हो गया। तो टोटल कितने हो गए, या तो 2 आ सकता है, या 4 आ सकता है, या 6 आ सकता है। अगर हम सम संख्या की बात करें यही तो आ सकता है। अगर इसके बजाय कुछ आ सकता हो तो बताइए। तो संभावित घटनाएं कितनी हो जाएंगी, संभावित घटनाएं देखिए, हो सकता है कि बुक में इसको कुछ और भी लिखे हों, ठीक है, तो आप देख लीजिएगा। कुल मिला के मतलब उसका यही होगा। ठीक। संभावित घटनाएं कितनी हो जाएंगी, संभावित घटनाएं जो होंगी वो हो जाएंगी आपकी कितनी, 2, 4, 6, यही 3 सम संख्याएं हैं। तो कितनी हो जाएंगी टोटल, 1, 2, 3, 3 हो गया। और पॉसिबल आउटकम्स मतलब कुल संभावनाएं, तो कुल संभावनाएं कितनी हो जाएंगी आपकी, तो कुल संभावनाएं आपकी हो जाएंगी कितनी, 1, 2, 3, 4, 5, 6। भाई देखो, जब हम पाँचे को फेंकेंगे तो ज़रूरी तो नहीं है कि यही 3 संख्याएं ही आएँ। आने को तो 5 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है ना। लेकिन हम सोच क्या रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि इन तीनों में से कोई एक आ जाए। मान लीजिए, याद करिए कि आपकी 3 गीट रखी हुई है, ठीक, और आपके तीनों गीट के सामने क्या है, सामने जो खेल रहा है आपका प्रतिद्वंदी, उसकी गीट रखी हुई है। ठीक। आपके यार दोस्त भाई बहन जो भी हैं उनकी गीट रखी हुई है आपके सामने, आपके गीटों के सामने रखी है। ठीक। अब एक गीट जो है आपका, एक गीट उनकी क्या है, आपका अगर 2 आ जाए तो उससे कट जाएगी, दूसरी गीट अगर आपका 4 आ जाए तो उससे कट जाएगी, और उनकी तीसरी गीट अगर आपका 6 आ जाए तो उससे कट जाएगी। ठीक। तो जो सम संख्या वाले हैं समझ लीजिए, अगर वो आपका आ जाए तो आपका फ़ायदा ही फ़ायदा है, तीनों में से कोई भी आ जाए। ठीक है। लेकिन आप ये सोच रहे हैं कि ये आ जाए तीनों, है ना, तो संभावित घटनाएं आपके लिए ये तीनों हैं। लेकिन कुल संभावनाएं कितनी हैं, कुल संभावनाएं तो भाई सब आएंगी। आने को तो जब आप फेंकेंगे तो आपके आने को 5 भी आ सकता है, हो सकता है इन तीनों में से एक को ना आए, हो सकता है 1 आ जाए, हो सकता है 3 आ जाए, हो सकता है 5 आ जाए। ठीक। तो आने को तो वो भी आ सकता है, लेकिन आप सोच रहे हैं कि ये आ जाए। ठीक है। तो संभावित घटनाएं हैं 3, और कुल संभावनाएं कितनी हैं, कुल संभावनाएं हैं 6। कुल कितनी संभावनाएं हैं, 6। तो प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता बराबर क्या हो जाएगा, 3/6। क्यों, क्योंकि सूत्र होता है संभावित घटनाएं बटे कुल संभावनाएं या कुल घटनाएं। तो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, कट पिट के कितना आ गया, 1/2। क्या आ गया, 1/2। यही तो आया, 1/2। और ये क्या आ गई, इसकी प्रायिकता आ गई, क्या आने की, सम संख्या आने की। ठीक। विषम संख्या आने की भी यही प्रायिकता होगी, क्योंकि 1, 3 और 5 जो है वो विषम संख्या है। तो विषम संख्या भी 3 ही है, तो उसकी भी प्रायिकता क्या होगी आने की, 3/6, यानी कि कट पिट के 1/2 ही होगा। ठीक। अब सोचिए जरा, थोड़ा सा सोचना क्या है, बताते हैं क्या सोचना है।
थोड़ा सा ये सोचना है कि मान लीजिए 2 पासे हैं, ठीक, 2 पासों को फेंका जा रहा है, तब कुल घटनाएं कितनी बनेंगी? 2 पासों को फेंकने पे एक साथ कुल कितनी घटनाएं बनेंगी? तो कुल घटनाएं जो बनेंगी, कुल प्रतिदर्श जो बनेगा, सैंपल स्पेस जो बनेगा, टोटल आउटकम्स जो होंगे वो क्या होंगे? तो देखिए, एक बार फेंकने पे ये 6 घटनाएं बनती हैं, मतलब ये 6 संभावनाएं हैं। एक बार अगर हम फेंकते हैं तो कुल संभावनाएं कितनी हैं? 6 हैं, ठीक। और हम अगर उसको कितनी बार फेंकेंगे? 2 बार फेंकें, या फिर 2 पासों को हम एक साथ फेंकें। तो हमने क्या बताया था कि जितनी संभावनाएं हों उसको हम क्या करें, वो तो यहाँ पे आधार में हो जाएगा और इसका घात क्या हो जाएगा? तो जितनी बार हम फेंक रहे हैं या फिर जितने चीज़ों को हम फेंक रहे हैं एक साथ, वो हो जाएगा, ठीक। चाहे वो सिक्का हो, सिक्के में क्या था, एक बार फेंकने पे 2 संभावनाएं बन रही थी, है ना, तो यहाँ पे हम 2 की घात करते थे। इसमें क्या है, एक बार फेंकने पे 6 संभावनाएं बन रही हैं, तो हम यहाँ पे 6 की घात करेंगे। कितनी? हम 2 पासों को एक साथ फेंकने वाले हैं, तो 6 की घात हम करेंगे 2। तो 6 की घात जब 2 करेंगे तो कुल हमारे पास जो सैंपल स्पेस आएगा वो कितना आ जाएगा? 36। यानी कि हमारे पास कुल घटनाएं कितनी होंगी? 36 होंगी। अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि मान लीजिए आपसे पूछा जा रहा है आपसे पूछा जा रहा है कि 2 पासों को हम एक साथ फेंकते हैं, ठीक। क्या करते हैं? 2 पासों को हम एक साथ फेंकते हैं, तो उन पे जो नंबर आते हैं, उन पे जो अंक आते हैं ऊपर, उनके जो दोनों पासों का है, तो दोनों पासों के ऊपर जो अंक आते हैं उनके योग जो है, यानी कि उनको जोड़ने पर 5 आने की संभावनाएं कितनी होंगी? कहने का मतलब क्या है कि जो दोनों पासों को जब हम फेंकते हैं तो उनके ऊपर जो अंक आता है उनको जब हम जोड़े तो 5 हो, कुछ ऐसा आए, ठीक। तो इस प्रकार की कितनी संभावनाएं बनेगी? तो जैसे देखिए क्या, अगर पहले वाले पासे पर 1 आ जाए और दूसरे वाले पासे पर 4 आ जाए, पहले वाले पासे पर 1 आ जाए, दूसरे वाले पे 4 आ जाए, तब 5 हो जाएगा। दूसरा क्या होगा, पहले वाले पर 2 आ जाए, दूसरे वाले पर 3 आ जाए, तब 5 हो जाएगा। तीसरा क्या होगा, पहले वाले पर 3 आ जाए, दूसरे वाले पर 2 आ जाए, तब 5 होगा। चौथा क्या होगा, पहले वाले पर 4 आ जाए और दूसरे वाले पर 1 आ जाए, तब 5 होगा, ठीक। यानी कि 1 4 5, 2 3 5, 3 2 5, 4 1 5। तो कितने संभावनाएं बनी? एक संभावना ये बनी, एक संभावना ये बनी, एक ये बनी, एक ये बनी। कितनी बनी? 4 संभावनाएं हैं हमारे पास, ठीक। और 4 संभावनाएं हमने लिख दिया कि संभावित घटनाएं या संभावनाएं जो हैं वो कितनी हैं? 4 हैं। संभावित संभावनाएं हमारे पास कितनी है? 4 हैं, ठीक। और कुल संभावनाएं कितनी थी? तो हमने क्या बताया था, कुल संभावनाएं 6 का स्क्वायर यानी कि 36। कुल कितनी थी? 36। तो कुल संभावनाएं कितनी हैं, जिसको हम बोलते हैं सैंपल स्पेस यानी कि प्रतिदर्श। ये सब मैंने अंग्रेजी में पढ़ा था ना, तो हिंदी वाले टर्म्स हमको उतने अच्छे से नहीं क्लियर हैं, मैं थोड़ा भूल जाता हूँ क्योंकि मैं CBSE बोर्ड से था। तो देखिए, कुल संभावनाएं जो हैं वो कितनी है? 36 हैं। तो हम इसको लिखेंगे 36, ठीक। कितने लिखेंगे? 36 लिखेंगे। अब देखिए, हम इसका निकालेंगे जब प्रायिकता, तो क्या हो जाएगा? P बराबर क्या हो जाएगा? संभावित संभावनाएं बटा कुल संभावनाएं। हमें जो चाहिए ये है कितना? 4, और बटे में आ जाएगा 36, यानी कि क्या हो जाएगा? 4 एकम 4, 4 नवा 36। तो कितना आ गया? 1/9। क्या आ गया? 1/9 आ गया, ठीक। कितना आ गया? 1/9। तो इसका ये हो गया, ठीक है। तो इस तरह से इसके सवाल लगेंगे, ठीक। देखिए, आज मैं
कोशिश करूँगा कि इसके क्वेश्चन करवाऊँ, पर अगर आज टाइम नहीं बचेगा, क्योंकि आज मैं मेन कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि क्या क्या होते हैं, किस पर बेस ये प्रोबेबिलिटी वाले यानी कि प्रायिकता वाले सवाल आते हैं और कौन कौन से हमारे सिलेबस में हैं, तो मैं वो सारे कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, ठीक है आज। और अगर लेट हो जाएगा, मान लीजिए टाइम नहीं बचेगा, तो मैं इसके क्वेश्चन जो हैं वो अगली क्लास में करवा दूँगा। तो क्वेश्चन के लिए आप परेशान मत होइए, क्वेश्चन में प्रैक्टिस करवाऊँगा, ठीक। करवाऊँगा क्या, मैं भी करूँगा, आप भी करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन हम साथ में प्रैक्टिस करेंगे, ठीक। अब देखिए, ताश का पत्ता, ताश खेला है आपने कभी? हैं? ताश खेला है? ताश, जुआ, जुआ नहीं होता है। जुआ देखिए, कोई भी गेम जुआ तब होता है जब क्या हो, उसमें हम पैसा लगाते हैं, सट्टा। और अब तो ऑनलाइन जुआ बहुत चल रहा है ना। अब तो ऑनलाइन जुआ इतना ज़्यादा चल रहा है, MPL, पता नहीं क्या क्या, ड्रीम 11 और दुनिया भर का हम तो नाम भूल गए, बिंजो, ठीक है। तो ये सब जुआ ही तो है। तो जब हम उसको पैसा लगाकर खेलते हैं, जिसमें आर्थिक हानि की क्या होता है, जोखिम होता है, तो वो क्या हो जाता है, फिर वो जुआ हो जाता है। और अगर हम इंटरटेनमेंट के लिए खेल रहे हैं, अपना माइंड फ्रेश करने के लिए कोई गेम खेल रहे हैं, पैसा वैसा उसमें नहीं लगा रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है, इंटरटेनमेंट के लिए केवल होता है, तो उसको हम खेल ही मानते हैं, उसको जुआ नहीं माना जाता है, ठीक। वो क्या होता है, वो केवल क्या होता है, खेल होता है। तो ताश खेलना बुरी बात नहीं है, ठीक, अगर हम खेल रहे हैं मनोरंजन के लिए तो देखिए, जो ताश का पत्ता होता है, ठीक, उसमें कौन कौन से पत्ते होते हैं। एक तो दिल वाला इसे होता है, पता नहीं कैसे भूला हुआ हूँ, मैं भी कभी खेला था। मान लीजिए, ठीक, पता नहीं ऊपर की तरफ होता है या नीचे की, ये भी नहीं ध्यान है मुझे। मान लीजिएगा, ठीक है, कुछ और मत मानिएगा, ये ताश का पत्ता ही है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख दूँ, कहो तो क्या लिख दूँ, यहाँ पे मैं लिख दूँ पंजा, 5 यानी कि, ठीक। मान लीजिए एक ये होता है, एक होता है कुछ इस तरह से, क्या बोलते हैं उसको यार, पान की तरह ऐसे होता है, पता नहीं कैसे, ऐसे होता है, ठीक, कुछ इस तरह से होता है। और एक क्या होता है, एक होता है डायमंड शेप में, ऐसे होता है, ठीक। और एक क्या होता है, एक होता है फूल ऐसे बना होता है, पता नहीं किस तरह का फूल होता है, ऐसे कुछ होता है, ठीक है, फूल टाइप का बना रहता है वो। तो ये मान लीजिए, ठीक है। अब मान लीजिए इसको, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं, ये जो होता है लाल कलर का, ये होता है रेड कलर का, ठीक। और ये भी जो होता है, ये भी होता है रेड कलर का, यानी कि लाल। और ये जो होता है, ये होता है ब्लैक कलर का, यानी कि काला। और ये भी जो होता है, ये भी होता है ब्लैक कलर का, यानी कि काला, ठीक। तो ये क्या है, ये जो लाल वाला दिल बना होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं पान। हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको हम पान बोलते हैं, ठीक। और ये जो होता है क्या, काला वाला जो होता है, दिल की तरह थोड़ा बना रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं हुक्म या हुकुम, जो भी बोल लो, हुकुम का इक्का सुने ही होगे, है ना। जो ये होता है हार्ट शेप का, सॉरी डायमंड शेप का बना होता है, इंग्लिश में तो इसको डायमंड ही बोलते हैं, लेकिन हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, ईंट। क्या बोलते हैं इसको, ईंट। और इसको क्या बोलते हैं, ये जो होता है फूल वाला, इसको हम बोलते हैं चिड़ी। क्या बोलते हैं, चिड़ी, ठीक। कुछ इस तरह से इनके नाम होते हैं, ठीक।
और ये जो होते हैं ये कितने होते हैं। अब अगर लाल रंग का देखा जाए तो देखिए पान का जो पत्ता होता है वो कितना होता है, टोटल होता है 13। कितना होता है 13। हुकुम का जो पत्ता होता है टोटल वो कितना होता है 13। ईंट का जो होता है टोटल वो कितना होता है 13। और चिड़ी का भी जो टोटल पत्ता होता है वो कितना होता है 13। ठीक है, 13 13 पत्ते हो गए सबके। 13 हो गया पान का, 13 हो गया हुकुम का, 13 हो गया ईंट का, और 13 हो गया चिड़ी का। ठीक, इतना हो गया। अब देखिए, अब देखना क्या है इसमें, और ये भी ध्यान रखिएगा कि ये जो होता है ये होता है लाल रंग का पान वाला, और ये होता है काले रंग का हुकुम वाला। ठीक है, इसकी सबकी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, ना याद हो रहा हो तो एक दिन ले आना गड्डी और खेल लेना, याद हो जाएगा सब। ठीक, और ईंट जो होता है ये भी होता है लाल रंग का, क्योंकि अगर क्वेश्चन आ गया एग्ज़ाम में तो पता तो होना ही चाहिए। और ये भी होता है क्या, काले रंग का। ठीक है, तो देखिए लाल वाला पान होता है और ईंट होता है, काला वाला जो होता है हुकुम होता है और चिड़ी होता है। ठीक, इतना समझ आया। अब लाल वाला टोटल अगर पूछा जाए कि लाल वाला टोटल कितना है, तो लाल वाला पान का है और ईंट का है ना। तो लाल वाला अगर देखा जाए तो टोटल कितना हो जाएगा, तो लाल वाला जो टोटल पत्ते हैं वो कितने हैं, 26 पत्ते हैं। और काले वाले अगर देखा जाए कि काला रंग का कितना पत्ता है, तो हुकुम का काला है और चिड़ी का काला है, यानी कि 13 वो 13 वो। तो कितना हो गया, काला पत्ता भी कितना हो जाएगा, लिख जा चाचा, काला भी हो जाएगा कितना, 26 हो जाएगा। काला कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। और टोटल कितने पत्ते हो गए, 52। टोटल कितने हो गए, कुल हो गए 52 पत्ते। ठीक, अब देखिए ये जो पत्ते हैं इसमें क्या क्या होता है, तो इसमें होता है इक्का होता है। ठीक, फिर होता है बादशाह। ठीक, फिर होते हैं क्या, बेगम। ठीक, जिसको बोलते हैं रानी। फिर क्या होता है, जोकर जो बना होता है उसको बोलते हैं, जैसे ऐसा लिखा रहता है, बोलते हैं गुलाम। ठीक, उसके बाद में क्या होता है, फिर इसके बाद आता है दहिला, जिसको जो होता है 10 नंबर। ठीक, फिर उसके बाद आता है नहिला, जिसको बोलते हैं 9 नंबर। फिर अट्ठा बोलते हैं, फिर सत्ता, फिर छक्का, फिर पंजा। ठीक है, और इसके बाद में नीचे जगह नहीं है तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, क्या होता है, चौवा। फिर 3 2 इतने होते हैं। ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो इतने होते हैं। अब ये जो इक्का है, बादशाह है, ये ऐसे सब में होगा। ठीक है, ये जो 13 पत्ते हैं इसी तरह से 13 इसमें भी होंगे। इसका भी इक्का होगा, बादशाह होगा, बेगम होगी, गुलाम होगा, दहिला, नहिला, अट्ठा, सत्ता, छक्का, पंजा, चौवा, तिक्की, दुक्की, सब होगा। ठीक, इसी तरह से इसका भी होगा, इसी तरह से इसका भी होगा। ठीक, तो ऐसे ही 13 13 क्या होंगे, डिवाइड होंगे सब में। तो टोटल हो गए ये 52। अब देखिए, तो टोटल इक्का, अब इस तरह से अगर देखें तो एक इक्का यहाँ है, एक इक्का यहाँ भी होगा, एक इक्का यहाँ भी होगा, एक इक्का यहाँ भी होगा। एक बादशाह यहाँ है, एक बादशाह यहाँ है, एक बादशाह यहाँ है, एक बादशाह यहाँ है, एक बेगम यहाँ है, एक बेगम यहाँ है, एक बेगम यहाँ है, एक बेगम यहाँ है। इसी तरह से एक गुलाम यहाँ है, एक गुलाम यहाँ है, एक गुलाम यहाँ है, एक गुलाम यहाँ है। ठीक, इसी तरह से ऐसे दहिला होगा, दहिला होगा, दहिला होगा, दहिला होगा। ठीक, इसी तरह से ऐसे क्या होगा, सब में ऐसे ही 2 तक सब में होंगे, तभी ये 13 पूरे हो पाएंगे सबके। ठीक, अब आपसे सवाल किस तरह से पूछा जाता है, आपसे सवाल, अब देखिए इतना समझ गए ना, अब मुझे ये मिटाना पड़ेगा क्योंकि, ठीक है, तो इतना अगर समझ गए हैं तो मैं मिटाता हूँ। अब
अब देखिए 52 पत्ते रखे हुए थे, ठीक है। कितने पत्ते रखे हुए थे? 52 पत्ते रखे हुए थे, ठीक। और उन 52 पत्तों में से आपसे बोला जा रहा है क्या? क्या बोला जा रहा है आपसे? कि एक पत्ता आपने धीरे से इसे निकाल लिया, ठीक। 52 पत्ते रखे हुए थे और उसमें से एक पत्ता आपने बीच से ऐसे निकाल लिया। सारे मिक्स करके रखे हुए थे, आपको नहीं पता था कि कौन सा पत्ता इसमें कहाँ है, ठीक। सब मिक्स करके रखे हुए थे और आपने उसमें से बीच में से एक पत्ता निकाल लिया और आपने उस पत्ते को ऐसे ही क्या किया, पलट कर ही रख दिया, ठीक है। आपने देखा नहीं। तो आपने क्या किया? आप क्या सोच रहे हैं कि काश ये क्या होता, हुक्म का इक्का होता। क्या होता? काश ये हुक्म का इक्का होता। आपने क्या सोचा? या फिर हुक्म का इक्का अभी छोड़ दीजिए, आपने क्या सोचा कि काश ये इक्का होता, ठीक। क्योंकि जो इक्का होता है वो सबसे बड़ा पत्ता माना जाता है इसमें, ताश की गड्डी में, ठीक। तो आपने क्या सोचा कि काश ये इक्का होता हैं, आपने ये सोच लिया। अब आपके दिमाग में चल रहा है कि काश ये इक्का होता। और इक्का कितने होते हैं? अब आपसे मैं अगर ये पूछ लूँ कि वही इक्का आने की संभावना कितनी है, वही मैं पूछ लूँ कि इक्का आने की संभावना कितनी है, आपने केवल ये सोचा है कि काश ये इक्का होता, ठीक। आपने ये नहीं सोचा कि कौन सा इक्का होता, बस आपने ये सोचा कि ये इक्का होता, यानी कि इस पर ए लिखा हो, ठीक। यही तो सोचा। तो आपके पास टोटल इक्का कितने होते हैं? पान का एक इक्का होता है ना। एक इक्का होता है आपके पास हुक्म का, एक इक्का होता है आपके पास ईंट का और एक इक्का होता है आपके पास चिड़ी का। तो 52 पत्तों में टोटल इक्का कितना है? 4 है। तो जो संभावित संभावनाएं होंगी, आपने क्या सोचा कि चाहे ये इक्का आए, चाहे ये इक्का आए, चाहे ये इक्का आए, चाहे ये इक्का आए, बस इक्का आए, ठीक। आपने क्या सोचा कि बस इक्का आए। तो आपने क्या किया, आपके पास जो कुल संभावित घटनाएं जो हो गई वो कितनी हो गई? संभावित घटनाएं आपके पास जो हो गई वो कितनी हो गई? आपने किसके किसके बारे में सोचा? पान के, हुक्म के, ईंट के और चिड़ी के। 4 इक्का टोटल होते हैं, आपने सोचा चारों में से कोई भी हो चलेगा। तो ये हो गया आपका 4, ठीक। और कुल संभावनाएं कितनी हो जाएंगी, कुल घटनाएं कितनी हो जाएंगी? तो कुल घटनाएं आपकी कितनी हैं? आपने कितने पत्तों के ढेर में से इसको निकाला है? कुल कितने पत्ते थे? तो कुल पत्ते थे 52 की गड्डी में से निकाला है ये एक पत्ता। तो आपके पास कितने हो गए? कुल घटनाएं हो गई 52, ठीक। अब आपको निकालना क्या है? प्रायिकता। तो प्रायिकता बराबर क्या होता है? संभावित घटनाएं बटे कुल घटनाएं। संभावित घटनाएं आपके पास हैं 4 और कुल घटनाएं आपके पास हैं 52, है ना। यही तो है। अगर यहाँ तक कुछ ना समझ आया हो तो बताइए, तो फिर हम कुछ करें, ठीक। अब 4 एकम होता है 4 और 4 तिरैया होता है 52। तो P बराबर आपका क्या आ गया? 1/13। प्रायिकता आपकी कितनी आ गई? 1/13। कितनी आ गई? 1/13, ठीक। अच्छा चलिए ठीक है। ये तो आपने सोचा क्या कि काश ये इक्का हो, है ना। आपने ये सोचा था, कोई बात नहीं। इस बार आपने क्या किया? इस बार फिर से 52 पत्ते रखे हुए हैं, ठीक। फिर से 52 पत्ते अच्छे से मिक्स करके रखे हुए हैं। आपको नहीं पता है कि कौन सा पत्ता कहाँ पर है और आपसे फिर से कहा जा रहा है कि ये लो, इसमें से एक पत्ता निकालो, ठीक है। वो होता है ना, जादूगर आता है जादू दिखाने, तो ऐसे पत्ता पीसते पीसते ऐसे फेंट के पहुंच जाता है सामने, ये लीजिए आप निकालिए एक पत्ता, ये लीजिए आप निकालिए एक पत्ता, ठीक। तो ऐसे ही आपके सामने आया, आपसे बोला लीजिए एक पत्ता आप निकालिए। तो आपने क्या किया? एक पत्ता निकाला, ठीक।
आपने क्या किया, एक पत्ता निकाल लिया। अब मैं पूछ रहा हूँ कि वो पत्ता जो है वो हुक्म का इक्का आने की संभावना कितनी है। आपने निकाला है 52 पत्तों में से। किस में से? 52 पत्तों में से। मैं पूछ रहा हूँ हुक्म का इक्का आने की संभावना कितनी है। तो हुक्म का इक्का कितना होता है? 52 पत्तों में हुक्म का इक्का कितना होगा? एक ही तो हुक्म का इक्का है, हुक्म ये है और हुक्म का इक्का एक ही होगा, है ना। हुक्म का इक्का टोटल 4 इक्के होते हैं, लेकिन आपने चारों को नहीं सोचा। आपने सोचा क्या कि हमें चाहिए तो हुक्म का ही चाहिए, नहीं तो नहीं चाहिए। ठीक, तो आपने क्या कहा कि हुक्म का इक्का होना चाहिए। आप सोच रहे हैं काश ये हुक्म का इक्का होता तो मेरा काम हो जाता। ठीक, तो आपके पास जो संभावित संभावनाएं हैं वो कितनी हैं? एक ही है, केवल हुक्म का इक्का, और कोई नहीं है। तो संभावित संभावनाएं या संभावित घटनाएं जो हैं वो कितनी हैं? कितनी हैं? केवल एक, वो भी क्या? हुक्म का इक्का। ठीक, अब आपसे मैं पूछूं कि कुल घटनाएं कितनी हैं, तो कुल घटनाएं जो हैं वो कितनी हैं? कुल घटनाएं कितनी हैं? तो आपने 52 पत्तों के ढेर में से निकाला है, तो कितनी हो जाएंगी? कुल हो गया 52। तो इसका जो प्रायिकता आएगा वो क्या आएगा? 1/52। क्या आएगा? 1/52। अगर आपसे कोई ये पर्सनली पूछ, मतलब एकदम स्पेसिफाई कर दिया जा रहा है कि हुक्म का इक्का आने की संभावना प्रायिकता कितनी है, तो ये क्या हो जाएगा? 1/52 होगा। ठीक, आपसे ये पूछा जा रहा है कि ईंट का इक्का आने की संभावना कितनी, प्रायिकता कितनी है, तो 1/52। आपसे ये पूछ लिया जा रहा है कि पान का इक्का आने की प्रायिकता कितनी है, तो 1/52। आपसे अगर ये पूछ लिया जा रहा है कि हुक्म का, पान का, ईंट का, या फिर ये क्या है, चिड़ी, इसका, चाहे वो इक्का हो, चाहे वो बादशाह हो, चाहे वो बेगम हो, चाहे वो गुल्ला हो, तो सब में क्या होता है? एक ही बेगम, एक ही बादशाह, एक ही गुल्ला होता है ना। तो अगर स्पेसिफाई किया जा रहा है कि अगर ये हुक्म का है, या फिर ईंट का है, या फिर पान का है, या फिर चिड़ी का है, तो उसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? 1/52। अगर आप पूरी गड्डी 52 में से निकाल रहे हैं वो पत्ते तो। ठीक, समझ गए इतना? अगर आपको आधी गड्डी दी जाए कि 26 में से आप निकाल रहे हैं, ठीक, आपको क्या किया जा रहा है कि मान लीजिए केवल लाल वाले पत्ते रखे हुए हैं, काले वाले नहीं हैं उसमें। ठीक है, केवल क्या है, लाल वाले पत्ते हैं, और उसमें से कहा जा रहा है कि आप पान का बादशाह निकाले हैं। क्या किए हैं? मतलब आपने क्या किया? 26 पत्ते लाल वाले रखे हैं। कितने पत्ते हैं? लाल वाले पत्ते हैं। रुकिए मिटा दें तब समझाएं। कितने हैं? लाल वाले पत्ते हैं, वो भी कितने हैं? आधी गड्डी है, यानी कि 26 पत्ते हैं। ठीक, लाल वाले जो पत्ते हैं वो आपके पास कितने हैं? 26 हैं, मतलब आधी गड्डी है। काले वाले उसमें एक भी नहीं है। ठीक, अब आपसे कहा जा रहा है कि पान का बादशाह होने की, आपने एक पत्ता उसमें से निकाल लिया 26 में से। ठीक, क्या किया आपने? 26 में से एक पत्ता धीरे से निकाल लिया, और आपसे पूछा जा रहा है कि जो पत्ता आपने निकाला है उसके पान का बादशाह होने का प्रायिकता कितना है। तो आप क्या बताएंगे? पान का बादशाह। अब देखिए, लाल जो होते हैं, लाल कौन कौन से होते हैं? एक ईंट का लाल होता है और एक पान का लाल होता है। ठीक है, किसका किसका लाल होता है? एक पान का होता है लाल कलर का, और एक ईंट का होता है लाल कलर का। ठीक, तो 13 इसके हो जाएंगे, 13 इसके, यही दोनों मिला के आपके पास 26 पत्ते हैं। ठीक, अब उसमें से आपने क्या किया? अब देखिए, उसमें से आपने क्या किया? 26 पत्ते में से एक पत्ता निकाला। कौन सा? आपको क्या पता कौन सा? आप तो बस सोच रहे हैं कि काश ये पान का बादशाह होता। ठीक, तो आपने एक पत्ता निकाला, और मैं पूछ रहा हूँ कि जो पत्ता आपने निकाला है वो पान का बादशाह हो, इसकी प्रायिकता कितनी है? तो पान का जो बादशाह होता है वो कितना होता है? एक ही बादशाह होता है पान का। इसमें और कोई बादशाह तो होगा नहीं पान वाले में, है ना। सारे पत्ते एक एक होते हैं तो बादशाह भी एक ही होगा।
तो देखिए ये जो 26 है ये तो आपका कुल घटना हो गया, ठीक, कुल संभावनाएं या कुल घटनाएं, है ना। और ये जो बादशाह होने की संभावना यानी कि संभावित संभावना वो कितनी है, एक ही बादशाह होता है लाल में तो कितनी है, एक ही रहेगी। क्या संभावित घटना यानी कि या फिर संभावित संभावना वो कितनी रहेगी, वो एक ही रहेगी। तो इसकी जो प्रायिकता होगी वो कितनी हो जाएगी, संभावित संभावना बटा कुल संभावना यानी कि 1/26। क्यों होगा 26, क्योंकि 26 ही पत्ते थे जिसमें से आपने निकाला, आधी ही गड्डी थी, केवल लाल वाले पत्ते थे, उसमें काले वाले पत्ते नहीं थे, है ना, समझ गए। अब जैसे मान लीजिए आपको एक बार फिर से मैं ताश की गड्डी आपके सामने रख रहा हूँ, ठीक, मिक्स करके अच्छे से मैंने मिक्स किया और एक बार फिर से आपके सामने मैं रख रहा हूँ और कह रहा हूँ कि अच्छा चलो ठीक है, इस बार आप लीजिए निकालिए इसमें से पत्ता, ठीक, आपने पत्ता निकाला। अब मैं पूछ ले रहा हूँ कि जो पत्ता आपने निकाला है वो लाल रंग का हो, इसकी क्या संभावना है, वो किस रंग का हो, लाल रंग का हो, इसकी क्या संभावना है। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, सोच के उत्तर दीजिए, तब तक मैं मिटा रहा हूं। मेरा मिट गया, ठीक है। अब देखिए अगर आपने उत्तर दे दिया है तो अच्छी बात है और नहीं दिया है तो फिर इधर देखिए, ठीक। मैंने क्या कहा था कि 52 पत्ते में से निकालना है, पूरी गड्डी थी 52 पत्ते उसमें से निकालना है। तो कुल जो पास आपके पास क्या हैं, कुल घटनाएं जो हैं, प्रतिदर्श जो है वो कितना है, 52, ठीक, कितनी है, 52 है, यही तो है। कुल घटनाएं कितनी हैं, 52 हैं, कह दीजिए नहीं है, हैं, क्योंकि 52 में से ही आपने निकाला है तो 52 घटनाएं हैं कुल, ठीक। अब मैं पूछ रहा हूँ क्या कि उसमें से जो पत्ता आपने निकाला है उसके लाल होने की संभावना कितनी, उसके लाल होने की प्रायिकता कितनी है। तो लाल देखिए, लाल पत्ते कितने होते हैं, इस 52 पत्ते में लाल कितने हैं, तो 13 पान का लाल होता है और 13 ईंट का लाल होता है, टोटल कितने लाल होते हैं, 26। तो लाल कलर के पत्ते कितने हैं, 26, यानी कि संभावित घटनाएं कितनी हो जाएंगी आपकी, आपकी जो संभावित घटनाएं हैं वो कितनी हो जाएंगी, 26, कितनी, 26। क्यों 26 होंगी, क्योंकि भाई 26 ही पत्ते तो लाल होते हैं और हमने केवल यही तो पूछा है, हमने तो ये तो पूछा नहीं है कि वो लाल रंग का बादशाह हो या लाल रंग का दहिला हो, लाल रंग का नहिला हो या लाल रंग का इक्का हो, हमने ये नहीं पूछा है। हमने क्या पूछा है कि बस वो लाल हो, चाहे वो लाल का क्या हो, दुप्पी हो, चाहे तिक्की हो, चाहे चौवा हो, बस वो लाल हो, ठीक। तो लाल टोटल कितने होते हैं, 26 होते हैं, है ना। अब इसकी जो प्रायिकता है वो क्या हो जाएगी, तो प्रायिकता P बराबर क्या हो जाएगा, संभावित घटनाएं हैं 26 बटा में कुल घटनाएं कितनी हैं, 52। तो 26 एकम हो गया 26 और 26 दूनी होता है 52, बराबर कितना आ गया, 1/2, कितना आ गया, 1/2, ठीक। तो ये है ताश के पत्ते वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो ऊपर नीचे वाला जो है मतलब क्वेश्चन लगभग इसी तरह से आएंगे, ठीक है। बाकी क्वेश्चन का क्या करेंगे हम, क्वेश्चन तो हम करवाएंगे ही, अभी इसको देख लीजिए, ठीक। तो ये कॉन्सेप्ट जो है इसको अगर आप समझ जाएंगे ना तो क्वेश्चन करने में दिक्कत नहीं होगा आपको, ठीक है। तो इसीलिए मैं मेन कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, क्योंकि कॉन्सेप्ट अगर आप समझे रहेंगे तो क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे, खुद भी कर लेंगे, खुद भी प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक। तो क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करिएगा, बाकी जो नहीं होगा फिर हम तो समझाएंगे ही।
अब देख लेते हैं एक और कॉन्सेप्ट है, आखिरी कॉन्सेप्ट क्या है कि मान लीजिए कि एक झोला है, झोले में 20 गेंद रखी हैं, उन 20 गेंदों में क्या है, 10 गेंद हरे रंग की है, 4 गेंद पीले रंग की है, 9 गेंद काले रंग की है, 1 गेंद सफ़ेद रंग की है। तो नीले रंग की गेंद होने की प्रायिकता कितनी होगी या संभावना कितनी होगी, है ना। तो इस तरह का हम देख लेते हैं थोड़ा सा। तो मान लीजिए क्या है, आपके पास क्या है, कुछ नहीं है आपके पास। मैं लेकर आ रहा हूँ आपके पास, क्या लेकर आ रहा हूँ, एक बॉक्स लेकर आ रहा हूँ। ठीक, क्या लेकर आ रहा हूँ मैं आपके पास, एक बॉक्स लेकर आ रहा हूँ, और बॉक्स में मैं बोल रहा हूँ क्या है, बॉक्स में मैं बोल रहा हूँ कि चॉकलेट भरी हैं। क्या भरी हैं, चॉकलेट। ठीक, अब मैं कह रहा हूँ एक बॉक्स है और उस बॉक्स में क्या है, 20 चॉकलेट्स हैं। कितनी हैं, 20 चॉकलेट्स। चॉकलेटों ना लिख जाए का, ठीक है, 20 चॉकलेट्स हैं। ठीक, मैं कह रहा हूँ कि ये जो डब्बा है, ये जो बॉक्स है, इसमें 20 चॉकलेट हैं, और 20 चॉकलेट किस तरह से हैं, 4 चॉकलेट है, कौन सा, 4 चॉकलेट कौन से हैं, डेयरी मिल्क। क्या है, डेयरी मिल्क। ठीक, 6 चॉकलेट चॉकलेट्स कौन सी हैं, किट कैट। कौन सी है, किट कैट। 4 6 10। 5 चॉकलेट मैं कह रहा हूँ, नमो तो नहीं जानी थे तो ना यार, अब कौन चॉकलेट लिख दी। 5 चॉकलेट्स हैं, डेयरी मिल्क होएगा, किटकैट होएगा, और कौन चॉकलेट होता है, अरे यार हम तो यही दुखाए हैं, मंच लिख देते हैं। ठीक, मंच हो गया। और 5 चॉकलेट मैं आपसे कह दूं, एक तो कोनो और चॉकलेट का नाम बता दो भैया। रुको यार, चॉकलेट का नाम सोचे दे पहले। डेयरी मिल्क होता है, किटकैट होता है, और कौन सा होता है, चॉकलेट में नहीं याद आता, छोड़ो। ठीक है, 5 चॉकलेट लिख देता हूँ मैं अपने नाम का। ठीक है, मेरा कौन सा चॉकलेट है, अरे यार याद आई जाओ तू, चलो हटाओ, 5 चॉकलेट हम लिख दे रहे हैं, सादा लिख दे रहे हैं, कुछ नहीं। ठीक, हम सादा लिख दे रहे हैं, हमको पता ही नहीं है कौन सा है। ठीक है, ये इतना चॉकलेट है। मान लीजिए क्या है, एक बॉक्स है और उस बॉक्स में 20 चॉकलेट हैं, और 4 चॉकलेट है डेयरी मिल्क, 6 चॉकलेट है किटकैट, 5 चॉकलेट है मंच का, और 5 चॉकलेट क्या है, सादा चॉकलेट है। पता नहीं कौन सा होता, हमको नहीं पता। ठीक, सादा चॉकलेट है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, बॉक्स आपके सामने लेकर आ रहा हूँ, और मैं आपसे बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, आप एक चॉकलेट निकाल लीजिए। ठीक, आंख बंद करके आप क्या करिए, बिना देखे एक चॉकलेट निकाल लीजिए। आपको देखना नहीं है, आप आंख बंद करके एक चॉकलेट निकालिए, जो आपकी किस्मत में होगा वो आएगा। हैं,
तो हमने कहा एक चॉकलेट निकाल लीजिए आंख बंद करके। आपने क्या किया, आंख बंद किया, हाथ डाला और एक चॉकलेट निकाल लेके बाहर आए। अब मैं कह रहा हूँ कि बिना आंख खोले बताइए, नहीं, अब मैं कह रहा हूँ कि बताइए जो आपने चॉकलेट निकाला है वो कौन सा चॉकलेट है, ठीक है। या फिर मान लीजिए आपका फेवरेट क्या है, डेयरी मिल्क है, ठीक। तो आप क्या सोच रहे हैं कि काश ये डेयरी मिल्क होता, क्या सोच रहे हैं आप कि काश ये डेयरी मिल्क होता। तो जिस समय आपने ये सोचा कि काश ये डेयरी मिल्क होता, ठीक है, तो उस समय आपके दिमाग में क्या आया कि डेयरी मिल्क की 4 चॉकलेट थी। बॉक्स में डेयरी मिल्क की कितनी चॉकलेट थी, डेयरी मिल्क की 4 चॉकलेट थी बॉक्स में, ठीक। आपने सोचा उस चारों में से कोई एक आ गया हो मेरे हाथ में, ठीक है। आपने क्या सोचा कि उस चारों में से कोई एक मेरे हाथ में आ गया हो। तो मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि डेयरी मिल्क होने की इसकी प्रायिकता कितनी है। तो आप क्या बताएंगे, आप क्या बताएंगे कि संभावित जो घटना है वो कितनी है। संभावित घटना इसकी जो है वो कितनी है। तो जो डेयरी मिल्क चॉकलेट था वो टोटल कितना है, 4 है। और आप क्या सोच रहे हैं कि डेयरी मिल्क हो ये, तो आपके पास संभावित घटना कितनी हो गई, 4 हो गई, ठीक। अब मैं पूछ रहा हूँ कि जो कुल घटनाएं हैं, ठीक है, वो कितनी हैं, यानी कि इसका जो प्रतिदर्श है, सैंपल स्पेस है, वो कितना है। तो कुल घटना बराबर कितनी हो जाएगी, तो कुल कितने चॉकलेट हैं, अब बॉक्स में टोटल कितनी चॉकलेट है ज़रूरी। अब जैसे आपने ये सोचा कि ये डेयरी मिल्क हो, ठीक है, लेकिन मान लीजिए आपके हाथ में डेयरी मिल्क नहीं आया, मान लीजिए आपके हाथ में क्या आ गया, मंच आ गया, ठीक। आपके हाथ में मान लीजिए सादा वाला आ गया, तब तो बॉक्स में जो टोटल है वो कुल घटना हो जाएगा। तो कुल कितने चॉकलेट्स हैं बॉक्स में, 20 चॉकलेट्स हैं। तो कुल घटना कितना हो गया, 20 हो गया, ठीक। अब मैं कह रहा हूँ कि डेयरी मिल्क होने की प्रायिकता बताइए आप। तो क्या हो जाएगा, प्रायिकता जो है वो P बराबर क्या हो जाएगा, P बराबर हो जाएगा, संभावित घटना है आपके पास 4 और कुल घटना है आपके पास 20, यही तो है। तो 4 एकम 4, 4 पंचे 20, कितना हो गया, 1/5। कितना आ गया, 1/5, ठीक है। किस तरह इसकी प्रायिकता है, 1/5। इसी तरह से मैं अगर आपसे पूछ लूँ कि 6 चॉकलेट है, क्या है, 6 चॉकलेट नहीं, मैं पूछ लूँ आपसे कि किटकैट होने की कितनी प्रायिकता है। तो किटकैट टोटल कितना है, इसमें 6 है। कितना किटकैट है, 6 किटकैट है, ठीक। तो संभावित घटना जो हो जाएगा वो 6 हो जाएगा और कुल जो घटना है वो कितनी है, 20 है। तो संभावित घटना बटा कुल घटना यानी कि 6/20 हो जाएगा, प्रायिकता है ना। तो क्या हो जाएगा, 2 3 6 और 2 10 20, तो कितना हो गया, इसका जो प्रायिकता है वो 3/10 हो गया, ठीक। तो इस तरह से ये हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से ये हो जाएगा। तो टाइम देख लें फिर बताते हैं क्या है आगे का सीन। देखिए 1 घंटा हो गया है, 1 घंटे से ज़्यादा। तो आज की ये क्लास मैं यहीं पे रोकता हूँ और अगले क्लास में मैं इसके क्वेश्चंस कराऊँगा, ठीक। तो आज का ये क्लास मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। और अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल क्या किया है, सेशन को लाइक नहीं किया है तो कृपया क्या कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। और अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। अगर वो बाद में देखना चाहें तो देख सकते हैं, ठीक है। अगर आपके समझ में ये चैप्टर कम आया है तो एक बार फिर से इस वीडियो को देख लीजिएगा तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्योंकि वो जो ताश के पत्ते वत्ते वाला है ना, वो थोड़ा सा क्या है, जैसे हैबिट में नहीं रहता है वो। जब जैसे जिसने खेला है उसको तो पता है, ठीक, लेकिन जिसने नहीं खेला है वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। तो उसको क्या करिएगा, एक बार फिर से देख लीजिएगा तो थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा और ज़्यादा, ठीक। तो बस इतना ही है, बाकी मिलते हैं अगली क्लास में क्वेश्चन के साथ। इसके क्वेश्चंस मैं लेकर आऊँगा। तो अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, नमस्कार, जय हिंद।